अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मोहम्मद ज़ैद इब्न अज़ीज़। ना छोड़िए, किस चीज़ को नहीं छोड़ना और किस चीज़ को करना है, मेरी मुराद नवाफिल है। उसकी वजह यह है कि एक ऐसी शख्सियत है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है और वो अपने आप को मजहबी स्कॉलर भी कहते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा और लाखों में क्या है उनके फॉलोअर्स भी हैं। वो कहते हैं कि नमाज़ों की जो रकात है वो कुल 17 है। 2 ज़ोहर की, 2 फजर की, 4 ज़ोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की और 4 इशा की। इनको कुल मिलाएंगे तो 17 हो जाती है। उस शख्सियत ने क्या किया कि जितने भी वाजिबात हैं उनको भी निकाल दिया, यानी जो 3 जो वितर वाजिब है उसको भी निकाल दिया, और जो सुन्नत वो अक़दा है जिनको अल्लाह के नबी नहीं छोड़ा करते थे उसको भी निकाल दिया, और जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है उसको भी निकाल दिया, और इसी तरीके से जितने भी नवाफिल हैं उनको भी निकाल दिया। उसका कहने का मकसद ये है कि आप ये रकात पढ़ लो तो नमाज़ें आपकी हो जाएगी। लेकिन जो नमाज जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुल रकात का पता है, हमें क्या है उतनी ही पढ़नी चाहिए। हमें क्या है ऐसे शख्सियात के पीछे नहीं चलना चाहिए कि जो क्या है दीन के अंदर इतना ही क्या है लग़्व कर दे, दीन को क्या है इतना ही खेल तमाशा समझना शुरू कर दे। एक बात याद रखिएगा कि नवाफिल वो है ना कि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया ना कि अगर फ़राइज़ के अंदर कमी हो गई तो फिर नवाफिल वगैरह के ज़रिए क्या है उसको पूरा कर दिया जाएगा। ये अल्लाह के नबी ने कहा, इसलिए हमें तोहफे दिए हैं। और इसी तरीके से जब अल्लाह के नबी सुन्नत मुअक्कदा जितनी भी है, फजर की हो गई, ज़ोहर के अंदर आती है, और इसी तरीके मगरिब और इशा में आती है, नहीं छोड़ा करते थे, तो हम क्यों छोड़ें? जब वो अल्लाह के नबी जो अल्लाह ताला के महबूब भी हैं और आखिरी रसूल है जिनके ऊपर अल्लाह ने जन्नत भी वाजिब कर दी, वो अपने आप को क्या है इतनी यानी उसके अंदर डालते थे इबादत के अंदर, तो हम लोग क्या चीज़ है कि हमारे साथ कोई जन्नत का वादा हुआ है? या हमें कहा गया है कि तुम क्या है 17 रकात पढ़ो, तुम्हें क्या है छोड़ दिया जाएगा? इन लोगों की क्या है बातों के अंदर मत आइए। उम्मीद करता हूँ ये बात क्या है आपको समझ आ रही होगी मेरी। और दूसरी वजह ये है कि हमें नफल ज़रूर पढ़ने चाहिए। जो शख्स नवाफिल को छोड़ता है तो याद रखिए वो सुन्नतों को छोड़ देता है, और जो शख्स सुन्नतों को छोड़ता है तो याद रखिए वो शख्स वाजिबात को खुद ब खुद छोड़ देगा। और जिस शख्स की क्या है वाजिबात रह जाए, सुन्नतें नफल रह जाए, तो वो शख्स क्या है ऑटोमेटिकली फ़राइज़ को छोड़ देता है। और जब हमने सारी तखफीफ करके सिर्फ फ़राइज़ ही दे दी, तो आप खुद बताइए क्या लोग फ़राइज़ को पढ़ेंगे? तो इतना हल्का लेंगे क्या है रकात को, नमाज़ों को, कहेंगे अच्छा अगर फ़राइज़ ही पढ़े तो कोई मसला नहीं है, सुन्नत और वाजिबात और नवाफिल ख़त्म हो सकते हैं, तो अगर मैं फ़राइज़ छोड़ूँ तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला बख्श देंगे। याद रखिए कि मरने के बाद सबसे पहले हुकूकुल्लाह के अंदर नमाज का हिसाब होगा, और अगर वो हमारी अच्छी और पूरी निकल आई तो बाकी आमाल क्या है पूरे होंगे। अगर क्या है वो बुरी निकल आई और क्या है पूरी ना उतरी, तो यकीन रखिए कि हमारे जितने भी जो बाकी के आमाल हैं वो भी पूरे नहीं उतरेंगे। बाकी के आमाल तो बाद की बात है। सबसे पहले क्या है हमें अल्लाह ताला के सामने नमाज क्लियर करनी पड़ेगी। वो नमाज के आज तक क्या है हम अल्लाह ताला को एक सजदा भी नहीं दे सके। अगर हम एक सजदा भी करते हैं तो हमारे सजदे के अंदर क्या है कोई तीसरा ज़रूर होता है। ये क्या है हमारी नमाज़ों का हाल है, और क्या है इन हालात के अंदर हम लोग अपनी नमाज को पढ़ते हैं, और नमाज को क्या है हम लोग बोझ समझ के पढ़ते हैं। आज तक क्या है अल्लाह का हुक्म समझ के नहीं हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर हम इतनी ही तखफीफ कर देंगे, उम्मत तो क्या है गुमराह हो जाएगी, उम्मत तो क्या है ख़त्म हो जाएगी। उम्मत तो क्या है इस टाइम यकीन कीजिए कि मेरा मानना है कि जहन्नुम के क्या है बिल्कुल किनारे के ऊपर खड़ी। इतनी क्या है हमारा ईमान मुझ समेत, मैं अपनी बात करता हूँ, इतना कमज़ोर हो गया है, मैं अपने आप को क्या है जहन्नुम के किनारे के ऊपर समझता हूँ। खुदा की कसम है तो थोड़ी सी गुमराही आई तो मैं तो वैसे ही गिर जाऊँगा। उम्मत का क्या है ये हाल है। अगर हम उम्मत को क्या है इतनी ही आसानी के अंदर डाल देंगे कि अल्लाह के नबी के जितने भी अहकामात हैं उनको छोड़ देंगे, तो खुदा की कसम हमें कोई नहीं बचा सकेगा। हम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान के ख़ासतौर पर मुल्क के क्या हालात आपके सामने हैं। अगर अल्लाह ताला को मनाना है हमें क्या है अपनी नमाज़ों को बढ़ाना पड़ेगा, नवाफिल को क्या है बढ़ाना पड़ेगा, और अल्लाह ताला के सामने क्या है रोना पड़ेगा, और रातों की क्या है नींद को कुर्बान करना पड़ेगा, तहज्जुद में रोना होगा। फिर क्या है हमारी नस्लें भी सुख पाएंगी और हमारा मुल्क भी क्या है तरक्की करेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी जितनी भी बातें मैंने आपके सामने रखी, जो छोटी छोटी यानी जो रिमाइंडर की सूरत के अंदर आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मैं हूँ आप सबकी दुआओं का तलबगार मोहम्मद ज़ैद इब्न अज़ीज़। जज़ाकल्लाह।